जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। नमोस्टो चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमने काफ़ी बेसिक बातें जान ली है नवग्रहों के बारे में। मुझे लगता है कि अभी आप लोगों को ग्रहों को और करीब से समझना चाहिए। तो आज मैं कुछ ऐसी बातें करने वाला हूँ जो ज़्यादातर किताबों में ज्योतिष के आपको स्टार्टिंग के चैप्टर्स में मिल जाता है, पर ज़्यादातर, सब नहीं, ज़्यादातर लोग उस जानकारी को नज़रअंदाज कर देते हैं। उसका कारण भी मैंने समझने की कोशिश की है कि लोगों को अपने मतलब से काम होता है, वो मेन मुद्दे पे छलांग लगाना चाहते हैं। और यही एक सीक्रेट है, जो डिसिप्लिन के साथ हर चीज़ की इम्पोर्टेंस समझते हुए आगे बढ़ते हैं, वो काफ़ी बेहतर ज्योतिषी बनते हैं कंपेयर टू अदर्स जो खुद को बड़ा स्मार्ट बताते हैं और सीधा मुद्दे पे चले जाते हैं और उन्हें जड़ का बिल्कुल पता ही नहीं होता। तो आज की जानकारी से आप ग्रहों को और करीब से समझ पाओगे और ये आपके ज्ञान में वृद्धि करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्यदेव सभी की आत्मा है, चंद्रमा मन है, मंगल बल है, बुध देव वाणी है, गुरु ज्ञान और मन की शांति है, शुक्र वीर्य है और शनि दुख दर्द और पीड़ा है। ये जो चीज़ मैंने अभी बताई है, ये कोई और ग्रह रूल नहीं कर सकते। स्पेसिफिक ग्रह ही वो स्पेसिफिक सिग्निफिकेशन को रूल करते हैं। और अभी आप बिना कुंडली देखे बहुत सी चीज़ें देख सकते हो। कैसे? दुख दर्द और पीड़ा का आभास व्यक्ति को बिना शनि के हो ही नहीं सकता। मन की अवस्था, मन सुखी है, मन दुखी है, ये टोटली चंद्रमा के हाथ में है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं आता। जब भी ज्ञान की बात हो, गुरु ग्रह का रोल आ चुका है। तो ये ग्रहों का आधिपत्य है, उसे कोई और ग्रह कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब शनि आपको मन का सुख कभी नहीं दे सकते। गुरु दे सकते हैं, पर गुरु पीड़ा नहीं दे सकते। जब भी पीड़ा सुनो, शनि देव को याद करो। डिस्क्लेमर, शनि ग्रह सभी की कुंडली में है, पर सबको पीड़ा नहीं हो रही। जिस व्यक्ति के कर्म पीड़ा योग्य है, वही व्यक्ति पीड़ा भोगेगा। वरना नवग्रह हर एक की कुंडली में है और हर नवग्रह हर एक को हर चीज़ नहीं देने बैठेंगे। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा चिंतन कर सकते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट इंट्यूजन से सीखा जाता है। आप जितना विचार करेंगे एक एक बात पे, उतनी ही गहराई से चीज़ें समझ आएंगी। नेक्स्ट है ग्रह कैबिनेट। जैसे पॉलिटिक्स में आपने सुना होगा मंत्रिमंडल, जहाँ सभी मंत्री मिलते हैं, वैसे ही ग्रह मंडल ग्रह का कैबिनेट है। अब उस दृष्टिकोण से ग्रहों को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम सभी जानते हैं सूर्य और चंद्र राजा रानी हैं। मंगल देव आर्मी चीफ है, जो पूरी आर्मी को लीड कर रहे हैं। बुध देव राजकुमार है। गुरुदेव और शुक्रदेव मंत्री है। जो गुरु कहेंगे वो सूर्य करेंगे, जो शुक्र कहेंगे वो चंद्र करेंगे। तो मंत्री इज अ एडवाइजर टू द किंग। अब ये जो बात हो रही है, ये बृहस्पराशर होरा शास्त्र के मुताबिक हो रही है, परंतु आई थिंक लाल किताब में मैंने पढ़ा था कि शुक्र ग्रह जो है वो सूर्य देव के सीक्रेट मिनिस्टर है, जबकि हम जानते हैं शुक्र और सूर्य में मित्रता बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ मैंने मोटा मोटा ऐसा जोड़ रखा है कि शुक्र चंद्र को बताते हैं, चंद्र सूर्य को बताता होगा। तो ये कोई शास्त्र की बात नहीं है। ये जो मैंने अभी बताया, ये मैं बता रहा हूँ कि मैं कैसे चीज़ों को देखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ मुझे पता है सूर्य और शुक्र में नहीं बनती खास। उसके बाद देखिए, शनि ग्रह को नौकरों से जोड़ा गया है, सर्वेंट है ये कैबिनेट में। और लास्ट में राहु केतु बचते हैं, ये आर्मी है। आर्मी जो लड़ाई पे उतरी हुई है या लड़ाई करने के लिए तैयार है। यहाँ भी मैं थोड़ा मेरे पर्सनल लेवल पे आपको चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। जिन्होंने मेरा फर्स्ट वीडियो राहु केतु पे देखा होगा, सीक्रेट्स ऑफ राहु केतु, वो भली भांति ये जानते हैं कि राहु केतु इज़ अ बाउंड्री। पृथ्वी को उन्होंने घेर रखा है, वही एंट्री और एग्जिट पॉइंट है। तो वीडियो में हमने जैसे समझा कि पृथ्वी को उन्होंने घेर रखा है अपने ऑर्बिट से, वो ठीक उसी तरह है जैसे एक सिपाही अपने देश की बॉर्डर पे खड़ा होता है और वो हमेशा सतर्क होता है। और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि ग्रह कोई रिजल्ट दे रहे हो या ना दे रहे हो, राहु केतु एक्टिव होते ही है कुंडली में हमेशा। फिर कभी जानेंगे इस बात को गहराई से। फिलहाल हम ग्रह को समझने की और देखने की कोशिश करेंगे। बाकी जो सीरियस है वो वीडियो को पॉज करके चिंतन कर सकते हैं, क्योंकि ये वन वे कन्वर्सेशन है, यहाँ 1 to 1 बातें नहीं हो रही। तो इसे आप खुद से बात करके 1 to 1 बनाने की कोशिश कर सकते हो।
और बाकी लोग सुनिए कंटिन्यूस, कोई दिक्कत नहीं। तो किसी की भी कुंडली में लग्न कोई भी हो, सूर्य देव और चंद्रमा का शुभ होना अपने आप में कुंडली को स्ट्रॉन्ग बना देगा। अगर राजा स्ट्रॉन्ग है तो प्रजा को काहे की दिक्कत। बाकी मंगल करे दंगल, बुध करे मौज, गुरु और शुक्र दे परामर्श, राहु और केतु करे पृथ्वी की रक्षा। ये मोटी मोटी बात आप समझ लीजिए। अब जेंडर पे आ जाते हैं। सबसे पहले देखिए, ये दो ग्रहों को न्यूट्रल बताया गया है, वो है बुध ग्रह और शनि ग्रह। इसमें भगवत गीता के मुताबिक मैंने जो चीज़ समझी है वो ये है कि नपुंसक का मतलब होता है कि किसी चीज़ को करने की क्षमता ना होना। और अगर आप इसे गहराई से समझे तो एक बच्चे और एक बुजुर्ग की अवस्था भी वही होती है, जिसका मीनिंग दोबारा नपुंसक में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब किसी चीज़ को करने की क्षमता ना होना, मतलब न्यूट्रल हो जाना स्त्री और पुरुष दोनों के लिए संभव है। और ये प्योरली मेरी अंडरस्टैंडिंग है। मैं लोगों से लड़ना नहीं चाहता, लोगों की मेंटालिटी बदलना नहीं चाहता। सब अपने अपने बुद्धि के अनुसार चले और खुश रहे। तो बुध बच्चा प्लैनेट है, शनि बुजुर्ग प्लैनेट है, इसीलिए इनको न्यूट्रल अवस्था में रखा गया है। इनके एसोसिएशन के हिसाब से हम जज कर सकते हैं कि ये कैसा रिजल्ट देंगे। वरना अगर आप समझने की कोशिश करें तो पुरुषार्थ इनके पास खुद का नहीं है। चंद्र और शुक्र को स्त्री ग्रहों में रखा गया है और यहाँ ना युवा अवस्था है ना वृद्ध अवस्था है, ये एक मैच्योर्ड स्टेट की बात हो रही है। और सूर्य मंगल और गुरु पुरुष में है। तो एक स्त्री का स्वभाव होता है, वो आपको खाना प्यार सुख शांति सब देने की कोशिश करती है। और पुरुष की प्रवृत्ति होती है कि वो हर चीज़ को कंट्रोल में रखता है, हर चीज़ पे एक मर्यादा लगा के रखता है। बेसिकली उनका एक एटीट्यूड होता है प्रोटेक्शन देने का, और कई हद तक सभी को सलाह देने का भी काम करते हैं पुरुष, कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है। डिबेट मत करिएगा, स्त्री भी सलाह दे सकती है। फिलहाल सयाने बुजुर्गों की मान लेते हैं। वो कह रहे हैं कि स्त्री पालन पोषण में निपुण है और पुरुष कमा के लाने में और परिवार को प्रोटेक्शन देने में निपुण है। अब इस नज़रिए से आप ग्रहों को समझिए, ये आपकी और मेरी बात नहीं हो रही है। अब वैसे ही ग्रहों को कास्ट भी सौंपा गया है और ये वर्ण बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना है जीवन भर। गुरु और शुक्र ब्राह्मीण वर्ण के हैं। ब्राह्मणों का काम होता है लोगों को ज्ञान देना, उनके लिए सही मार्गदर्शन करना, और ब्राह्मण कभी भी खुद के लिए विचार नहीं करते। सूर्यदेव और मंगलदेव क्षत्रिय वर्ण के हैं। तो क्षत्रिय वर्ण के लोगों को प्रोटेक्शन से जोड़ा गया है, लड़ाई से जोड़ा गया है। जैसे राजा युद्ध के लिए निकलते थे, अपनी प्रजा को प्रोटेक्ट करते थे, तो वो वर्ण क्षत्रियों का है। चंद्रमा और बुधदेव वैश्य वर्ण के हैं। मतलब जिन लोगों का व्यापारी दिमाग होता है, जो लोग थोड़ा खुद के बारे में सोचते हैं फिर लोगों के बारे में सोचते हैं, और वैसे ही लोग बिजनेस में ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व रहते हैं। और लास्ट में आते हैं शनिदेव, जो शूद्र वर्ण के हैं। बेसिकली ये वर्ण के लोग सर्विसेज देते हैं, किसी भी प्रकार की सेवाएं देने वाले जो लोग हैं वो इस ग्रुप से जुड़े हैं। तो यहाँ भी आप ग्रहों को समझिए, ग्रह अपने अपने डोमेन के बाहर नहीं जाएंगे। इसे आप आज समझने की कोशिश करेंगे तो शायद 1 साल बाद आपको ये बात समझ आएगी कि ये चीज़ समझनी कितनी इम्पोर्टेंट थी। ज्योतिष ऐसा ही सब्जेक्ट है, इसमें परमात्मा परीक्षा लेते हैं, और अगर आप लगे पड़े होते हो तो परमात्मा अचानक आपको एक ऐसी सिग्नल देते हैं कि जो आपने आज तक नहीं देखी, उससे काफ़ी दूर तक की चीज़ें आपको दिख जाती है। इट्स अ स्पिरिचुअल साइंस। अब जैसे ग्रह कैबिनेट और वर्ण जाना है, वैसे ही इनके गुण भी जान लेते हैं। तो गुणों की बात देखिए, शिव जी बता रहे हैं शिव महापुराण में कि ये जगत माता पार्वती की शक्ति से ही काम कर रही है। माँ उमा अपने तीनों गुण को डिवाइड करके एक एक रूप में उसमें विराजमान होती है, और उसी से सृष्टि का संचालन हो रहा है। तो 3 गुण होते हैं, सत्व गुण, रजस गुण, तमस गुण। सात्विक गुण माँ गौरी का रूप है, राजसिक गुण लक्ष्मी रूपा है, और तामसिक गुण ज्योति रूपा है। अब ज्योतिष में आएंगे तो उसी गुणों से ग्रह भी प्रभावित है, ग्रह भी उसी गुणों के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। और सूर्य चंद्र और बृहस्पति सात्विक ग्रह है, शुक्रदेव और बुधदेव राजसिक ग्रह है, मंगलदेव शनिदेव और राहु महाराज और केतु महाराज तामसिक ग्रह है। तो इस चीज़ को याद रखिए, गौरी रूपा सात्विक, लक्ष्मी रूपा राजसिक, ज्योति रूपा तामसिक। सभी कंट्रोल हो रही है माँ शक्ति माँ उमा से। और अगर आप गुणों का ज्ञान ले तो आपको ये पता चलेगा कि ब्रह्मांड में हर चीज़ इन्हीं तीनों गुणों से प्रभावित है।
अब ये बेसिक है, आप बिना कुंडली देखे कितना कुछ कर सकते हो, आप इसका अंदाज़ा लगाने की कोशिश करिए। मान लेते हैं किसी को आध्यात्मिक उन्नति करनी है, तो वो अब क्या करेगा? व्यक्ति माँ गौरी की रूप की आराधना कर सकता है। किसी को धन दाम्पत्य जीवन का सुख चाहिए, वो माँ लक्ष्मी रूपा की आराधना कर सकता है। ऑटोमेटिकली बुध देव और शुक्र देव पॉजिटिवली आपके जीवन में आना शुरू होते हैं। और जिस व्यक्ति को राहु केतु शनि मंगल सुन के भय लगता हो, तो वो माँ उमा के ज्योति रूपा को सरेंडर कर सकते हैं, क्योंकि इन चारों ही ग्रहों के पास ताकत उसी रूप से आ रहा है। अब ग्रहों की छवि को डिस्कस करते हैं थोड़ा, कि ग्रह दिखते कैसे हैं। सूर्य देव, उनकी आंखें शहद जैसी है, शरीर चौकोर छवि का है, सबसे क्लीन आदतें रखने वाले, पित्त प्रवृत्ति के, जो कॉन्स्टेंटली अपने आप को जला के पूरे संसार को प्रकाशित कर रहे हैं, वही है वन एंड ओनली। उनके लिए बोला गया है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। तो रियल इंटेलिजेंस सूर्य है। आप और मैं जो नॉर्मली यूज़ करते हैं वो बुध देव की इंटेलिजेंस है। नॉर्मल भाषा में कहूँ तो एक्टिव माइंड है। अब आप इसे ऐसे देखिए जैसे सूर्य देव प्रकाश में 7 रंगों को डिवाइड कर रहे हैं, वैसे ही इंटेलिजेंस को भी उन्होंने डिवाइड किया है। रोशनी एक ही है, वाइट कलर, उसी में से सारी तिरंगी निकल रही है अलग अलग कलर्स की। वैसे ही जो रियल इंटेलिजेंस है वो सूर्य देव से निकल रही है, फिर वहाँ से चीज़ें डिवाइड हो रही है। तो हम जैसे कि दिमाग लगा रहे हैं मनुष्य की सीमाओं में, वो तब तक हम बुध देव की इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हैं जब तक हम रोज़मर्रा की चीज़ों को काम पे ले रहे हैं। वैसे ही इंटेलिजेंस का एक हिस्सा गुरु ग्रह के पास है, उसी से देवगुरु बृहस्पति आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि करते हैं। शुक्र देव देखिए क्रिएटिव माइंड है, शुक्र देव ही आपको न्यू आइडियाज़ दे रहे हैं। आप इस पर विचार करें, आप धीरे धीरे आगे समझेंगे। राहु भी इंटेलिजेंस का एक हिस्सा ले बैठे हैं। मैंने मंगल देव की वीडियो में भी आपको बताया था, मंगल देव हमारे लॉजिक को रूल करते हैं। तो इंटेलिजेंस खाली बुध देव नहीं है, इंटेलिजेंस का कुछ हिस्सा सभी ग्रहों के पास है, मगर रियल इंटेलिजेंस सूर्य देव से आ रहा है जो प्योर है। इसे आप और गहराई से समझना चाहते हैं तो सूर्य पुराण का आप अध्ययन करने की कोशिश कीजिए। और सूर्य देव की छवि पे हम बात कर रहे थे, तो उनके लिए बताया गया है कि उनके सर पे बहुत ज़्यादा बाल नहीं है, लिमिटेड बाल है। तो आप इमेजिन कीजिए, सूर्य देव के दर्शन करने की कोशिश कीजिए। शहद सी भरी आंखें, लिमिटेड बाल और चौकोर फिजिक्स है उनका, पित्त प्रवृत्ति के, सबसे क्लीन आचरण रखने वाले, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। ये सबको आप इमेजिन कीजिए कि कैसे दिखेंगे आपको सूर्यदेव। अब आ जाते हैं चंद्रमा पे। चंद्रमा के लिए देखिए सबसे पहला शब्द यूज़ किया गया है कि मूडी टाइप के है, हवा की बहाव की तरह है, स्थिर नहीं रहते, चलते रहते हैं। और इनमें एक राजसिक सुस्ती है, इसको आलस नहीं कहेंगे, शौकिया तौर पे थोड़ा आराम करते हुए दिखते हैं। और चंद्रदेव को बोला गया है पढ़े लिखे ज्ञानी है और गोलाकार शरीर के हैं, शुभ नेत्रों वाले, जिनके जुबान पे भी मीठे गुण हैं, चंचल दिमाग और बहुत ही कामुक, मतलब हर चीज़ की कामनाएं रखते हैं ये। तो आप इमेजिन करने की कोशिश कीजिए आपको चंद्रदेव के दर्शन किस रूप में होते हैं। वैसे ही अगर मंगल देव की बात करूं तो उनके लिए बोला गया है खून भरी रंगों वाली आंखें, चंचल स्वभाव, रुक नहीं सकते, हाईली एक्टिव और उद्धार करने वाले, पक्षपात नहीं करते, और पित्त प्रवृत्ति के, मतलब अग्नि या गर्म प्रकृति के, गुस्सा रखने वाले, साइज में पतली कमर और पतले पैर दिख रहे हैं, परंतु बहुत ही मजबूत शरीर है उनका। बुध देव की बात करें तो बुध देव के शरीर को लेकर कहा गया है कि बहुत ही आकर्षित करने वाला। तो ये हमने बुध देव की वीडियो में भी बात की थी, बुध देव आकर्षण को रूल करते हैं। और बुध देव के लिए बोला गया है कि कई अर्थों वाले शब्द का उपयोग करने की क्षमता है, फाउंड ऑफ जोक्स, चुटकुलों के शौकीन है। तो आप देखने की कोशिश कीजिए, ये बेसिक है। हम ग्रह देवताओं को बुद्धि से समझ के मन से देखने का प्रयास करेंगे ताकि सभी ग्रहों की छवि हमारे हृदय में बस जाए। अब गुरु ग्रह की बात करते हैं। इनके लिए बोला गया है विशाल शरीर है, सुनहरे बाल और आंखें हैं। तो आपने देखा होगा किसी की ग्रे आइज होते हैं, किसी किसी के मरून कलर की भी आंखें होती है। पर अगर आंखों की बात कर रहे हैं तो पूरी आंखों का एक ही कलर नहीं होता। तो नॉर्मल आंखों की तरह ही है, परंतु उनका जो आंखों का रंग है वो सुनहरा है। सूर्य देव की पूरी शहद सी आंखें हैं, गुरुदेव की नॉर्मल स्वर्ण आंखें, और गुरुदेव के बाल भी ब्राउन और येलो के बीच का कलर। शांत चित्त के,
जो कभी जल्दी क्रोधित नहीं होते, स्थिर अवस्था वाले। बुद्धिमान, तो पहले नंबर पे सूर्य देव है, दूसरे नंबर पे देवगुरु बृहस्पति है इंटेलिजेंस को लेके। और कुंडली में हमने जाना इंटेलिजेंस 5वें घर से भी देखा जाता है। और देवगुरु के लिए कहा गया है कि जिनके पास सभी शास्त्रों का ज्ञान है, क्लासिक्स, वेद, पुराण, उपनिषद और बाकी कई चीज़ों का ज्ञान है। तो आप इमेजिन कीजिए गुरुदेव का दर्शन आपको कैसा होने वाला है। अब शुक्र देव की बात करें तो उनके लिए बोला गया है चार्मिंग, ग्लैमरस, खूबसूरत। केवल आकर्षित तक नहीं रोका गया इनके लिए, आकर्षित से एक और स्टेप आगे चले गए शुक्रदेव। वो सुंदर है, मन मोहित करने वाले, दिलकश, सौम्य, एक चमक है उनके शरीर में। उनके लिए कहा गया है महान स्वभाव के हैं। दया तो इतनी दया, प्यार तो इतना प्यार, जब कुछ देने पे आए वो ज्ञान ही क्यों ना हो तो इतना देंगे कि उनका कोई कंपटीशन ही ना हो। महान स्वभाव वाले, एक्सीलेंट इन नेचर, उत्तम है वो। उनकी आंखें भी आकर्षित कर जाती है। और इनके नेचर में कहा गया है कि ये कवि है और चंद्रमा के ही तरह हवा के बहाव की तरह है। और चंद्रमा के ही तरह एक राजसिक सुस्ती नजर आती है इनमें। बालों के लिए कहा गया है कर्ली हेयर्स, घुंघरालू बाल है। वैसे ही शनिदेव को देखने की कोशिश कीजिए तो उनके लिए बोला गया है लंबे कद वाले पर कमज़ोर है, भूरी रंग की आंखें जिनको देखने में एक गहराई महसूस होगी। इनका भी स्वभाव हवा की तरह है, पर ये हवा हल्की हवा नहीं है, भारी ताकतवर हवा जो साइक्लोन लाने की ताकत रखता है। और उनकी बड़ी बड़ी दांतें एक आलस्य स्वभाव को दिखाते हैं, इनएक्टिव, आइडल या बंद स्टेट में नजर आने वाले, या कह सकते हैं जल्दी चेंज नहीं होते। इनके लिए कहा गया है कि ये नॉर्मल नहीं चलते, या तो स्पीड कम होगी या तो कह सकते हैं लंगड़ा के चलना। और इनकी बालों के लिए बोला गया है कि मोटे मोटे बाल है। वैसे ही आप राहु महाराज को देखने की कोशिश करेंगे तो उनके लिए बोला गया है कि धुएं की तरह है, उसमें नीले रंग के मिश्रण वाला शरीर है उनका। जंगल में रहते हैं, आम लोगों के बीच नहीं। देखने में भयंकर है, हवा की स्वभाव है, क्विक है एकदम। और अंत में बोला गया बुद्धिमान है, शातिर है। और अंत में केतु महाराज के लिए बोला गया कि ये राहु के ही सगे नजर आते हैं, उन्हीं की तरह दिखते हैं। भले काम अलग अलग करेंगे पर देखना हो तो राहु केतु की छवि कुछ सेम प्रकार की दिखती है। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको आज की दी गई जानकारी पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने नमो एस्ट्रो चैनल को, ताकि आने वाले वीडियोस आप तक सही समय से पहुँचती रहे। आज के लिए अलविदा लेता हूँ। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।